नमस्कार। तो आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जो बिल्कुल ही आसान है। तो पहले आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही लाइन लगा रखी है। ये देखिए 5 पे है कंधा हमने, और 2 इंची पे हमने रखा है। ये रहा 2 इंची पे रखा है ब्लाउज की कटिंग। यहाँ से हमें कटिंग करना है और इसे इस तरह से ब्लाउज ले लेंगे। और ये रहा ब्लाउज। इसकी लंबाई हमने 14.5 इंच रखी है और चौड़ाई 11 इंच है। 11.5 इंच चौड़ाई। तो इस तरह से ब्लाउज ले लेंगे और उसका इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से पीठ सही करने के बाद, सीधा करने के बाद ब्लाउज के ऊपर से इस तरह से रख के यहाँ से नापेंगे। तो पीछे की तरफ हमें 1 इंची छोड़ देते हैं। पीछे की तरफ 1 इंची छोड़ने के बाद यहाँ से हम ब्लाउज की पूरा मार्किंग कर लेंगे यहाँ से, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल लाइन सीधी खींच लेंगे और ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी है। और इस तरह से इसे ऐसे कर लेंगे। फिर इसे गोले में कर देंगे, गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद इसे हम काट लेंगे। और ये देखिए हमने ब्लाउज काट कर बिल्कुल अलग कर लिया है। और इसे इस तरह से रखेंगे। अब इसे हम पूरा गुलाई कर लेंगे। गुलाई करने के बाद इस तरह से कट कर देंगे ब्लाउज के ऊपर रखने का। और यहाँ से इंची टेप लेकर और यहाँ से 5.5 पे हम गला का नाप लगा देंगे। गुलाई का ये यहाँ से गोल कर देंगे, यहाँ से गला काटेंगे। और इधर लगभग हमें 1 इंची छोड़ देना आगे की तरफ। पूरी सीधी लाइन करेंगे। फिर इसे हम काट कर अलग कर लेंगे। फिर यहाँ से ब्लाउज काटने के बाद यहाँ से 9 इंची पर लगाएंगे बीच वाला भाग का, इसका गुलाई का। यहाँ से 3 हम नाप लेंगे और इस तरह से नापने के बाद यहाँ पे 3 जहाँ पे आएगा वहाँ पे निशान लगा देंगे। तो हमारा 3 यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसके बाद इस तरह से कर लेंगे इंची टेप को। फिर 4 पे यहाँ पे लगा देंगे। फिर इस तरह से क्रॉस बना लेंगे। यहाँ से फिर 1.5 इंची पे यहाँ पे बना लेंगे गुलाई का। यहाँ से देने के बाद 5 इंची पे यहाँ से बना लेंगे। तो देखिए पूरा ही, जब ये सिलाई में आएगा तो ये पूरा ही गोल हो जाएगा।
अब इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को हम दोहरा करके फिर इसे अच्छी तरह से ठीक कर लेंगे। ये हमने ठीक कर लिया है, ये पूरा सेफ है। यहाँ से 11 इंची नाप लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ये 11 इंची। अब इसे इस तरह से ब्लाउज जो काटे थे पहले का अस्तर वो रख लेते हैं ब्लाउज के ऊपर। अब इसे इस तरह से पूरा बराबर कर लेंगे। अब ये पूरी अस्तर और ब्लाउज दोनों बराबर है, इसलिए हम नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ये मुड़ा हुआ है, ये बचा इतना 1 इंच है, तो इसलिए हम नहीं बढ़ा रहे हैं। आप लोग चाहिएगा तो बढ़ा दीजिएगा। और इसे इस तरह से रख लेंगे ब्लाउज के ऊपर, फिर इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से ये और ये दोनों इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से ऐसे 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 ये कटिंग हो जाएगा, और ये इस तरह से ऐसे ऐसे सारा कटिंग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने पीछे की पूरी कटिंग कर ली अच्छे से। ये रहा ब्लाउज के कपड़ा और ये रहा अस्तर ऊपर। अब हम आगे की पार्ट कटिंग करेंगे, ये पीछे का पार्ट है। इसी तरह से रख देंगे। इस तरह से पूरा रखने के बाद यहाँ से 1 इंची पर ब्लाउज के कपड़े बढ़ा लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। फिर इस तरह से पूरा ब्लाउज कटिंग कर देंगे। इस तरह से जो क्रास है, ये जो क्रास है, इस तरह से हम क्रास कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हम ब्लाउज भी कटिंग कर लेंगे। और ये जो रहा ये काज पट्टी के लिए रखेंगे। जो पीछे का गला का था ना, बचा था, उसमें का ये काज है, और बादाम पट्टी के लिए। अब हमें ब्लाउज की बाँह काटना है, तो इस तरह से अस्तर जो बचा है इसे इस तरह से दोहरा कर लेंगे और इसे करने के बाद इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है ब्लाउज से। तो ये इतना बड़ा है, तो हमें बड़ा ये करना है, इस बाँह से थोड़ा सा ये बड़ा करना है। तो ये आप लोग इसे चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर है। तो इसे हम नापेंगे कि ये कितना था। ये 12 है, 11। तो हमारी ब्लाउज की भी बात थी, वो ब्लाउज थी 11 पे, ये भी 11 पे हम कटिंग करेंगे। तो आप इसे इस तरह से पहले चेना खींच लेंगे और इस तरह से इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे।
देख सकते हैं बिल्कुल सही बाएँ आया है। अब इसे इस तरह से करके सिलाई कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है कपड़ा, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसे हम छोटा करेंगे और इस तरह से करने के बाद इसे इस तरह से करके मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद देखते हैं कि कितना आता है। फिर इस तरह से अस्तर से नाप लेंगे। ये सही है। तब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे बाएँ अलग अलग कर लिए हैं और इस तरह से करने के बाद इसे धो के रख देते हैं। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से डोरी वगैरह निकालेंगे। तो आप इस तरह से ब्लाउज काटिएगा, बिल्कुल आसान है और एकदम सही होगा।